गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जौं बिरंची शंकर साम होई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार। रामायण के अनुसार भजन का महत्व, इस पर चर्चा चल रही है और इसका ये 54वां 54th एपिसोड है। 53 एपिसोड में बात हुई थी कि बिनु गुर होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, और गावहीं वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। क्वौ विश्राम की पावै, तात सहज संतोष बिनु, और चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पच मरिय। अर्थात क्या गुरु के बिना ज्ञान हो सकता है? प्रश्न चिन्ह। क्या बिना वैराग्य के ज्ञान हो सकता है? प्रश्न चिन्ह। इसी प्रकार वेद पुराण कहते हैं कि क्या सुख की प्राप्ति भगवान की भक्ति के बिना हो सकती है? तो हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? क्या जल के बिना नाव चल सकती है, चाहे करोड़ों उपाय कर करके पच पच मरिए? तो गीता में भी ज्ञान और अज्ञान के लक्षण श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। ये है अध्याय 13 के 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक, जिसमें श्री कृष्ण जी ने कहा कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम ना अहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति रन अभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं च समचित तत्व इष्ट अनिष्टोप उपत्तिषु, विविक्त देश से सेवित्वम रति अर्जन संसदी। यानी क्या मतलब हुआ कि इंद्रिय के विषयों से वैराग्य, अहंकारहीनता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषों का चिंतन, सांसारिक वस्तुओं से असंग, इष्ट अनिष्ट के साथ संभाव, एकांत सेवन और भीड़ भड़के से दूर रहना, तो इन सातों को ज्ञान का ही रूप बताया है। और ये है वास्तव में वैराग्य। अतः ये कहना कि वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता स्पष्ट ही है। जिन सब सामग्रियों को हम ज्ञान कहते हैं, जब वो नहीं है तो ज्ञान कहाँ से हो सकता है? तो गुरु के बिना भी ज्ञान का होना असंभव है। गुरु और आचार्य ये पर्यायवाची हैं। गुरु का अर्थ है कि ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला, और आचार्य का अर्थ है कि ठीक अर्थ को बताने वाला और आचरण द्वारा शिक्षा देने वाला, जिससे आचरण प्रशस्त हो। अंधकार केवल पुस्तक के ज्ञान से दूर नहीं हो सकता, वास्तविक व्यवहार ही से दूर होता है। तो ज्ञान की परिभाषा जो गीता में की है, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उसका
नित्यत्व और तत्व ज्ञान के साथ उसके अर्थ का दर्शन बताया है। कोरे ज्ञान का कहीं स्थान नहीं है। वैराग्य तो 16वां आना व्यवहारिक रूप है। इसीलिए एक ओर तो शिक्षा देने वाला गुरु ज्ञान के लिए आवश्यक है, क्योंकि आचरण की शिक्षा मिलनी चाहिए, और तत्व ज्ञान का यथार्थ दर्शन होना चाहिए, जो केवल पुस्तक पढ़ने से संभव नहीं है। दूसरी ओर शिष्य में केवल मौखिक ज्ञान होने से काम नहीं चलने का, क्योंकि वैराग्य उसकी आवश्यक सामग्री है। तो सातों वैराग्य के आवश्यक अंगों का शिष्य में होना अनिवार्य है। इसीलिए गुरु और वैराग्य दोनों ज्ञान के लिए अनिवार्य है। गुरुमुख से महावाक्योपदेश श्रवण करके उसके पश्चात मनन निध्यासन करने से अपरोक्ष अनुभूति रूप ज्ञान की प्राप्ति होती है। पर जो शुद्ध चित्त शुद्ध युक्त ना हो और जिनका मन चंचल हो, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः उपदेश से ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी तीव्र वैराग्य युक्त तीव्रतम मुमुक्षु ही है। तो यहाँ के विराग शब्द से विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, इन सबों को ग्रहण करना चाहिए। तो कहा गावहि वेद पुराण का भाव कि हम अपने से ही नहीं कहते, वेद पुराण इसके प्रमाण है। सुख की लही हर भगत बिन का भाव कि हर भक्ति से ही सुख मिलता है। यथा जिम हरि शरण न एक को बाधा, गावहि वेद पुराण हर भगत बिन। तो यही आगे फिर अनेक दृष्टांतों द्वारा सिद्धांत बताया गया है। सूत्र पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपत भगत बिना सुख नाही। तो बिन हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत पे विश्राम की पावतात सहज संतोष बिन इति। तो संतोष से ही सुख होता है, ये बात आगे सिद्ध करते हैं। यथा बिन संतोष न काम न साही का भाव कि जन्म से जो स्वाभाविक संतोष होता है वही विश्राम दाता है। कोटि जतन पच पच मरी, अर्थात कष्टप्रद साधनों में प्राण क्यों ना दे दें पर सुख ना होगा। तो आइए गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं कि बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपन हुनाही। और राम भजन बिनु मिटहि की कामा, और थल विहीन तरु कबहूं की जामा। तो बिनु विज्ञान की ममता आवे, और को अवकाश कि नभ बिनु पावे। अर्थात बिना संतोष के कामनाएं नाश नहीं होती, और कामनाओं के रहते सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता। भजन के बिना क्या कामनाएं मिट सकती हैं? नहीं। तो क्या बिना पृथ्वी के कभी वृक्ष जमा है? कभी नहीं। क्या विज्ञान के बिना सब में समता भाव आ सकता है? क्या बिना आकाश के कोई अवकाश पा सकता है? कभी नहीं। तो संतोष से वासनाओं का नाश होता है। यथा जिम लोभहि सोईश संतोषा, संतोष ना होने से कामना बनी रहती है। नहीं संतोष तपुन कछु कहू, काम अछत सुख सपनहु नाही। यथा पाका रिजित काम विश्राम हारी, विनय पत्रिका में बताया गया। तो सपनहु नाही का भाव कि फिर जागृत में कब हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ काम का नाश दो प्रकार से कहा, एक तो संतोष से
और दूसरे भजन से। इसी तरह ऊपर सुख के विषय में कहा सुख की लही हरि भगत बिनु, और यहाँ कहते हैं काम अछत सुख सपने नाही, बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने नाही। तो ये साधारणता बोलचाल में कहा, और सुख की लही मिटे ही की कामा, ये काकू द्वारा कहा। इसमें विशेष जोर है। तो इस वक्रोक्ति में ये जोर है कि संतोष भी हो जाए, तब भी यदि भजन विहीन है तो उस संतोष से भी काम नष्ट ना होगा। तो संतोष के लिए भक्ति भजन का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार काम रहित होने पर भी सुख प्राप्त होना असंभव है यदि भजन ना हुआ। तात्पर्य कि भक्ति करने से संतोष स्थिर रहेगा, उसी से काम का सर्वथा नाश होगा और दृढ़ सुख प्राप्त होगा, अन्य किसी प्रकार का नहीं। क्योंकि भजन करने से भगवान स्वयं रक्षक बन जाते हैं। तो सीम की चाप सकै को ताशु, बड़ रखवार रमापति जासु, थल विहीन उतर कबहु की जामा से पुष्टि करते हैं। यदि पृथ्वी ना हो तो पेड़ आकाश में बिना मिट्टी के लग नहीं सकता, वैसे ही भजन के बिना संतोष आदित्य का थाला है, बिना इसके वे नहीं हो सकते। राम भजन बिनु मिटहि की कामा में भाव यह कि भजन में से अवसर ही ना मिलेगा तो काम भावना उठे। राम भजन बिनु यानी काम वृक्ष है, इसका थल भजन विमुक्ता है। जब ये थल होता है, जब काम वृक्ष बना रहता है, और जब भजन विमुक्ता मिटकर राम भजन होता है, तब थल न रहने से काम वृक्ष भी नहीं रहता। तो राम विमुक्ता को थल कहने का भाव कि राम विमुक्ता ही भव का भजन भव का काल है। जहाँ भव है वहाँ काम है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। तो बिनु संतोष ना काम न साही, सहज स्वभाव से संतोष बना रहे तो किसी वस्तु की कामना न उठेगी। तब वैराग्य होने से मन को विश्राम मिलेगा, वो परमार्थ में लगेगा। संतोष बिना न सुख और न काम का नाश होगा, न सुख मिलेगा। तो ये कहकर आगे बताते हैं कि काम का नाश कैसे हो, तो भजन बिना काम नहीं मिटता, थल बिना वृक्ष नहीं जमता। भाव की भजन रूप भूमि को पाकर अकाम अंकुरित होगा, जिसे विराग विवेक और ज्ञान रूपी पत्र शाखा युक्त विज्ञान वृक्ष होगा, जिसके प्रभाव से समता आवेगी। समता से श्रद्धा उपजेगी, उससे धर्म में मन लगेगा। जब तपादि साधन करेगा, जिससे तेज बढ़ेगा। बुद्ध की संगत से शील स्वभाव होगा। जीव जब सुखी होगा तब मन स्थिर होगा, विश्वास होगा, तब जो साधन करेगा सब सिद्ध होंगे। तो ये परमार्थ मार्ग हुआ। इसमें सत्संग प्रभाव से ज्ञान ले जाने वाला है। कुसंग से, कामियों के संग से, विषय वार्ता में मन और सब इंद्रियां जागेंगी। तो काम से क्रोध और क्रोध से मोह कर जीव भव में पड़ेगा। तो बिन विज्ञान की समता आवे इति, यानी विज्ञान होने पर जीव सबको ब्रह्म रूप चिद ब्रह्म रूप देखने लगता है, अथवा सब में अपनी ही आत्मा को, अपने ही को देखता है। उसकी दृष्टि में दूसरा रह ही नहीं जाता। तो इसी से विषम भाव कहीं नहीं रह जाता, सब में सम भाव हो जाता है। यथा निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध, तब विज्ञान रूपनी बुद्ध विशत घृत पाई, और चित्त दिया भरि धरय दृढ़ समता दियट बनाई। तो समता भाव किस प्रकार आता है, ये कई बार कहा जा चुका है, बताया जा चुका है। तो यहाँ आकाश का दृष्टांत देने में भाव यह है कि जैसे आकाश अदृश्य होने पर भी सर्वव्यापक है, वैसे ही कम ब्रह्म खम ब्रह्म, यानी जो सकल इंद्रिय पर है, आकाश में भी व्यापक है, उससे उतनी ही अर्थात आकाश के समान व्यापक दृष्टि से बिना देखे समता ना मिलेगी। राम भजन बिन मिटहि की कामा से लेकर बिनु हर भजन न भव भय नाशा तक के विशेष भाव दिए गए हैं।
बिन विज्ञान की समता। अब यहाँ वाच्यार्थ केवल दृष्टांत मात्र यही है कि यथा बिना विज्ञान हुए जीव में समता नहीं आती, तथा बिना आकाश के किसी को सब ओर आने जाने का अवकाश नहीं मिल सकता है। भावार्थ ये है कि वैराग्य हो, गुरु कृपा से ज्ञान हो, संतोष हो, काम का नाश हो, इतने बंधन हो, तब कहीं जीव को विज्ञान होकर समता आती है। तो जीव आकाश तत्व में न पड़े तो विषयादि में न पड़े, नभ में पढ़ने से ही विषयों में पढ़ने का अवकाश उसे मिलता है, नहीं तो बराबर समता बनी रहे। आकाश से अवकाश इस तरह कि आकाश तत्व की इंद्रिय कान है, कान का विषय शब्द है, शब्द कान में पड़ते ही अंतर्वृत्ति विषय वासना में फैली, तब जीव किसी को शत्रु और किसी को मित्र इत्यादि मानने लगा। असत वार्ता न सुने तो मन क्यों विषय सुख में फैले। तो ये प्रसंग भर में दिखलाते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, उसे अपनी इच्छा से वैराग्य, संतोष, विज्ञान इत्यादि तथा इन सब के मूल भजन में लगना चाहिए। इसी तरह दृष्टांतों से दिखाते हैं कि जीव स्व इच्छा से ही भव मार्ग में जाता है। को अवकाश की न बिनु पावे इति, अवकाश यानी अंतरपोल। कुछ लोग आकाश नहीं मानते हुए खला मोहाल अर्थात शून्य असंभव कहते हैं, पर उन्हीं के भाई समकक्ष मुमकिन अर्थात असंभव होना स्वीकार करते हैं। थर्मामीटर आज शीतोष्ण परीक्षक यंत्र, एक ओर बंद करने से उसमें पारा ऊपर चढ़ता है, बीच में वायु नहीं है, तब उसमें पारा कैसे चढ़ता है? तो इसका समाधान आकाश तत्व मानने से ही होगा। तो इसी तरह पृथ्वी में खूंटा ठोकने से मिट्टी कहीं चली जाती है, यदि आकाश नहीं है तो मिट्टी कैसे जाएगी? तो आकाश तत्व मतलब बीच में अवकाश यानी गैपिंग। अब आइए गोस्वामी जी बढ़ा रहे हैं इस बात को, तो आगे बता रहे हैं कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और बिनु मही गंध की पावई कोई, और बिनु तप तेज कि कर विस्तारा, और जल बिनु रस कि होई संसारा, सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, और जी में बिनु तेज न रूप गोसाई। अर्थात बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। क्या बिना पृथ्वी तत्व के कोई गंध पाता है? बिना तप के तेज का विस्तार कौन एवं क्या कोई कर सकता है? क्या जल तत्व के बिना संसार में रस हो सकता है? क्या पंडित जन की सेवा बिना सील मिल सकता है? अर्थात नहीं। जैसे कि हे गुसाई बिना तेज यानी अग्नि तत्व के रूप नहीं हो सकता। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई थी, यानी वेद शास्त्रों और पूज्य तथा आप्त पुरुषों के वचनों में, सदगुरु के वचनों में, सदगुरुदेव जी के भक्ति में श्रद्धा है। समस्त धर्मों के लिए श्रद्धा आवश्यक है और अत्यंत हितकारक है। श्रद्धा से मनुष्य इहलोक और परलोक प्राप्त करते हैं। श्रद्धा से पत्थर की भी पूजा करें तो भी फलप्रद होती है। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, गुरु आदि में जैसी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। यथा श्रद्धा सर्वधर्मस्य चातीव हितकारिणी, और श्रद्धेव नृणाम सिद्धि जायते लोकयोद्धयोः, श्रद्धया भजता पुंसा शिलाप फलदायिनी।
स्कंद पुराण में बताया गया है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरौ यादृशी भावना यत्र सिद्धि भवत तादृशी। तो जहाँ रुचि होती है वहीं श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि अमुक साधन अपने अभिमत कार्य को सिद्ध कर सकेगा, इस विश्वास के साथ जो साधन में शीघ्रता होती है उसका नाम श्रद्धा है। मनुष्य जैसी श्रद्धा से युक्त होता है उसी के सदृश फल का भोगी होता है। यथा यो यच्छिन श्रद्धा स एव सः, ये गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोक में है। कहने का प्राय यह है कि फल के संयोग में श्रद्धा ही प्रधान है। यदि मनुष्य पुण्य कर्म विषयक श्रद्धा से युक्त होता है तो पुण्य कर्म के फल का भागी होता है। इसी से धर्म कर्मों का करना जहाँ जहाँ कहा गया है वहाँ वहाँ उनका आदर पूर्वक अर्थात श्रद्धा से करना कहा गया है। यथा भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अगिन चरु कर लीने, भूप धर्म जे वेद बखाने और सकल करें सादर सन्मान। श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन। तो ये सब श्रद्धा से के रूप हैं। तो यदि पुण्य कर्म विषयक श्रद्धा मन में नहीं है तथा कर्म में अश्रद्धा है तो उस पुण्य कर्म के करने का फल भी कुछ नहीं होगा। यही बात श्री कृष्ण जी ने गीता में आश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् अस अदिति चैते पार्थ ना चा तत्प्रेत नो इह। तो इन शब्दों से कहिए अर्थात अश्रद्धा से किए हुए शास्त्र विहित भी हवन दान तपा हुआ तप इत्यादि जो भी कर्म किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं, क्योंकि वे ना तो यहाँ लाभदायक हैं और ना मरने के बाद ही, अर्थात वे ना तो मोक्ष के लिए उपयोगी होते हैं और ना सांसारिक फल के लिए ही। तो श्रद्धा को पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी सबको उत्पन्न करती है। श्रद्धा से ही धर्म में प्रवृत्ति होती है। धर्म का संबंध यज्ञ आदि से है जो गंधमय है, इसी से धर्म को गंध कहा। पृथ्वी में गंध गुण है, उससे सबकी वासना पूर्ति होती है। वैसे ही श्रद्धा पूर्वक धर्म से सब प्रकार की वासनाएं